हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, म्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, म्यू वन माइनस म्यू टू। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने 3 तरह के केसेस देखे थे। पहला केस ये था कि हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन होती थी विद सिग्मा नॉन, यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नॉन होती थी हमें। सेकंड केस था हमारे पास ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन या अननोन सिग्मा वाला, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस था हमारे पास नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन थी विद नोन और अननोन सिग्मा, लेकिन एक और कंस्ट्रेंट उसमें होती थी, वो ये थी कि हमारे पास सैंपल साइज जो है वो लार्ज होता था, ठीक है। देखें, जो पहला वाला केस है वो हम लोग तब यूज करते थे जब हमें क्वेश्चन में सिग्मा की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में उसने हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस या सिग्मा की वैल्यू हमें बता दिया, तो हम लोग वो वाला केस, यानी उन 3 केसेस में से पहला वाला केस यूज कर लेते थे। दूसरा वाला केस पे अगर हम लोग आते हैं, वो था कि हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली होती थी, लेकिन सिग्मा की वैल्यू जो है वो अननोन होती थी। लेकिन उसमें एक और कंस्ट्रेंट हम लोग लगाते थे, वो लिखते नहीं है लेकिन लगाते हैं, वो ये कि हमारे पास जो सैंपल साइज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा केस था वो ये था कि नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है, हमारे पास सिग्मा की वैल्यू नॉन भी हो सकती है और अननोन भी हो सकती है, और लेकिन कंडीशन ये थी कि हमारे पास जो सैंपल साइज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होता था। मतलब लार्ज सैंपल साइज बेसिकली यही होता है कि एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आज वाला टॉपिक है जो है टी कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन। टी कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि टी कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन। इसमें अगेन सिंगल मीन के लिए और डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के लिए होगा, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन बता देता हूँ। एक्स बार फार्मूला में लिखता हूँ, बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फार्मूला हम लोग जो है वो कब यूज करते हैं, ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है कि हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करें। एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 इंटू एन माइनस 1, ठीक है, स्मॉल एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये, ठीक है। इसमें हमारे पास स्मॉल एस का जो फार्मूला था वो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि स्मॉल एस इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर एन माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉल एस का फार्मूला होता था। इस फार्मूला को यूज करके तो हम लोग जो है वो एस फाइंड आउट कर लेते हैं अगर क्वेश्चन में वो नहीं गिवन, ठीक है। अच्छा, टी कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन जो है वो हम लोग कब यूज करते हैं? सबसे पहले तो देखें, दो बातें हैं। टी टेस्ट की तरफ जो है वो हम लोग दो रीजंस की वजह से जाते हैं। पहली जो है रीजन वो ये है कि हमारे पास सिग्मा की वैल्यू जो है, कहते हैं हमारे पास सिग्मा जो है वो अननोन होता है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो सैंपल साइज जो है यानी एन की जो वैल्यू है वो लेस देन 30 होती है, ये, ठीक है। सिग्मा हमारे पास अननोन होता है और हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो लेस देन 30 होती है। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही होती हैं तब हम लोग उसकी तरफ जाते हैं, टी कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ जाते हैं। एक्चुअली होता पता है क्या, क्वेश्चन में
उसने हमें ये नहीं बताया होता कि हमने इस क्वेश्चन में टी कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करना है या हमने इस क्वेश्चन में जेड वाले फार्मूलाज यूज करने हैं। ये क्वेश्चन को देख के तो हम लोगों ने खुद से ये चीज जज करना होती है। पहले नंबर पे तो ये बात के क्वेश्चन रीड करेंगे, उसमें ये चीज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन या सिग्मा की वैल्यू नोन है या अननोन है। अगर तो नोन है तो सीधा सीधा हमारा जो वो है जेड वाला टेस्ट, सॉरी जेड जो एन इज लेस देन 30 उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहली कंडीशन वो ये कि हमारे पास सिग्मा की वैल्यू अननोन है, ठीक है, तो हम लोग सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं विच इज के एन की जो वैल्यू सैंपल साइज पर हम लोग क्या करते हैं कि वो कितना है। अगर तो हमारे पास सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है तो अगेन हम लोग जेड वाला जो फार्मूला है वही यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एन की वैल्यू यानी सैंपल साइज की जो वैल्यू है वो लेस देन 30 है तो फिर हम लोग टी टेस्ट, ये जो मैंने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 इनटू एन माइनस 1 एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है। अब मैं कोई एक आधा क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। ये क्वेश्चन देखें 6.3.5, ये होपफुली आप लोगों को ये शो भी हो रहा होगा। ठीक है, 6.3.5 है, वो कह रहा है कि a sample of 16 10-year-old girls had a mean weight of 71.5, ठीक है, and a standard deviation of 12 pounds respectively। ठीक है, देखें यहाँ तक अभी हम लोग रुकते हैं। यहाँ तक जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है वो ये है कि हमारे पास जो सैंपल साइज की वैल्यू है यानी एन की वैल्यू है वो है 16। उसके बाद हमारे पास जो मीन यानी एक्स बार उन 16 सैंपल्स का जो एक्स बार है या मीन है वो है 71.5 और उन्हीं 16 सैंपल्स का जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो है 12 पाउंड। अच्छा देखें कल भी मैंने ये आप लोगों को बताया था कि हमारे पास क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होती है कि ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन है या ये सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन है। ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन के साथ वो ये चीज मेंशन करता है, लेकिन अगर उसने मेंशन नहीं किया या जो अभी ये क्वेश्चन 6.3.5 वाला केस है कि a sample of 16 10-year-old girls had a mean weight of 71.5 and standard deviation of 12 pounds। देखें ये जो स्टैंडर्ड एविएशन 12 पाउंड स्टैंडर्ड एविएशन है ना, ये बेसिकली उन 16 10-year-old गर्ल्स की है। ठीक है, ये हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन नहीं है। सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोग टी टेस्ट यूज करेंगे, लेकिन हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि हम लोग टी टेस्ट यूज करेंगे, वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, ये जो आगे उसने लिखा हुआ ना अज्यूमिंग नॉर्मलिटी फाइंड 90%, ये तो मेन चीज है। ठीक है, अच्छा हम लोग इस पार्ट की तरफ आते हैं, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है। देखें टी टेस्ट यूज करने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा की वैल्यू अननोन हो। ठीक है, जो कि इस केस में अननोन है। हमें जो स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है वो बेसिकली सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन है। ये जो 12 पाउंड लिखा हुआ है ये बेसिकली हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन नहीं है। ये स्मॉल एस की वैल्यू है, ये सिग्मा की वैल्यू नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट यानी टी टेस्ट यूज करने वाली जो पहली कंडीशन है कि सिग्मा की वैल्यू अननोन हो, वो फुलफिल हो गई। फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि सैंपल साइज जो है यानी एन की वैल्यू वो लेस देन 30 हो। वो भी इस कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि हमारे पास जो सैंपल साइज है वो है 16। देखें एन की वैल्यू जो है ये हमारे पास 16 है। अच्छा, सपोज इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन गिवन होती वो 12 पाउंड है, लेकिन जो हमारे पास सैंपल साइज है वो लेट से 36 होता या लेट से 100 होता। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 30 हो जाती तो हम लोग z की तरफ चले जाते। ठीक है, यानी z टेस्ट वाला जो फार्मूला है ना वो हम लोग यूज करते हैं, टी टेस्ट वाला फार्मूला यूज ना करते। बेशक हमारे पास सिग्मा अननोन है, लेकिन हमारे पास सैंपल साइज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होता तो हम लोग z टेस्ट यूज करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास सिग्मा भी अननोन है और सैंपल साइज n की वैल्यू भी हमारे पास लेस देन 30 है। इस वजह से फिर हम लोग जो है वो
टी टेस्ट यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वो है टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। ठीक है, इसका भी मैं फार्मूला आप लोगों को लिख देता हूँ। ये फार्मूला बेसिकली होता है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। ये कब कब यूज करते हैं ये भी मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 इंटू n1 प्लस n2 माइनस 2 साथ में sp इंटू स्क्वायर रूट 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। और जो हमारे पास sp का फार्मूला है या sp स्क्वायर का फार्मूला है वो कुछ ये होता है sp स्क्वायर इक्वल्स टू n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर, अच्छा स्मॉल s1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस n2 माइनस 1 s2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास sp का फार्मूला हो गया, ये -2 है। ठीक है, ये हमारे पास sp का फार्मूला हो गया। अच्छा, ये वाला फार्मूला हम लोग कब यूज करेंगे? देखें, हमारे पास टी टेस्ट यूज करने की अगेन वही दो कंडीशंस हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा की वैल्यू अननोन है और सैंपल साइज जो है वो लेस देन। अब हम लोग आते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन इसमें आ सकती है फर्दर, क्योंकि ये डिफरेंस के लिए है तो उसमें हम लोग देखेंगे। इसमें ना हम लोग ये चीज देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड, क्योंकि ये दो पॉपुलेशन है तो इसमें दो वो यूज होंगे सिग्मा 1 और सिग्मा 2, और सिमिलरली दो मीन x बार 1 और x बार 2, और सिमिलरली दो ही सैंपल साइजेस होंगे n1 और n2। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं बात करूंगा। अच्छा, जो ये वाला फार्मूला है ये तब यूज होगा हमारे पास जब हमारे पास सिग्मा 1 यानी फर्स्ट पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन और सेकंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों अननोन है। ठीक है, और हमारे पास जो सैंपल साइजेस हैं यानी n1 और n2 ये दोनों भी जो हैं वो लेस देन 30 हैं, यानी ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ये अननोन है। ठीक है, और n1 भी लेस देन 30 है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास n2 की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास लेस देन 30 है। ठीक है, ये सिग्मा 1 भी अननोन है हमारे पास और सिग्मा 2 भी हमारे पास अननोन, और सैंपल साइज यानी n1 की वैल्यू भी लेस देन 30 और n2 की वैल्यू भी लेस देन 30 है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और बात है वो ये कि एक आधा क्वेश्चन ऐसा आया था जब हम लोग ये वाला टॉपिक कर रहे थे तो उस टाइम पे ये एक आधा क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू अननोन है, लेकिन n1 और n2 दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं कोई एक हमारे पास ग्रेटर देन 30 और जो दूसरा है वो हमारे पास लेस देन 30 है।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास सिग्मा 1 की वैल्यू और सिग्मा 2 की वैल्यू अननोन है, ठीक है। n1 और n2 में से कोई एक, या n1 भी कोई भी एक, ठीक है। n1 और n2 में से कोई एक वैल्यू लेस देन 30 है और दूसरी जो है वो ग्रेटर देन 30 है, तब भी याद रखिएगा कि तब भी हम लोग यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये टी टेस्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे। x पर 1 माइनस एक्स पर 2 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 इंटू 1 प्लस n2 माइनस 2 एस पी स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2, ठीक है। हम लोग तब यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? जब हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन होंगे, n1 और n2 लेस देन 30 होंगे, या हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन होंगे, n1 और n2 में से कोई एक लेस देन 30 होगा और दूसरा जो है वो ग्रेटर देन 30 होगा, तो हम लोग यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन जो एक तीसरा केस भी बनता है वो ये कि हमारे पास n1 और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन है और n1 और n2 की जो वैल्यूज है वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 है, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 है, तो उस केस में फिर हम लोग t वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, फिर हम लोग z वाला फार्मूला यूज करेंगे। वो वही है कि x पर 1 प्लस माइनस x पर 2 प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 इंटू s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2, जो हम लोगों ने कल किया, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन। जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे इसका कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा है एक्चुअली। जैसे मिलता है तो मैं आप लोगों को ये रीड आउट करके तो बता देता हूँ। चलिए हम लोग यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6.4.4 में रीड आउट करने लगा हूँ। वो कह रहा है कि द पर्पज ऑफ ए स्टडी बाय नौजान, ये जो भी नाम लिखा हुआ है, was to determine the effectiveness of segmental wire fixation in athletes with ये स्पॉन्डिलोसिस, ठीक है। ये कोई डिजीज है या बड़ा जो भी है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है बिटवीन 1993 एंड 2000 20 athletes, 6 women and 14 men with lumbar spondylosis were treated surgically with the technique, यानी ये जो टेक्निक थी वो यूज की थी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है द फॉलोइंग टेबल gives the Japanese Orthopedic Association evolution score for lower back pain syndrome for men and women prior to the surgery. The lower score indicates less pain, ठीक है। ये हमारे पास स्कोर्स गिवन है, सही है। तो ये फीमेल के लिए है और मेल के लिए है। ये कुछ डाटा गिवन है जिसमें हमारे पास 6 फीमेल है या 6 वुमेन है और हमारे पास 14 जो है वो मेल है। अच्छा, देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में हम लोग टी टेस्ट वाला डिफरेंस वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? उसकी रीजन ये है कि टी टेस्ट हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमारे पास सिग्मा डिफरेंस के लिए यानी दो पॉपुलेशन के लिए तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन होगा और हमारे पास जो सैंपल साइज है n1 और n2 वो लेस देन 30 होगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही हैं। वो कैसे?
हमारे पास सिग्मा 1 भी अननोन है, सिग्मा 2 भी अननोन है। दूसरा हमारे पास n1 यानी फर्स्ट सैंपल लेस देन 30 और सेकंड सैंपल भी हमारे पास लेस देन 30। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी, तो हम लोग उनमें जो है टी टेस्ट वाला फार्मूला डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के लिए यूज करेंगे। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं इस फार्मूला की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास वो कुछ ये होता है। अच्छा, फार्मूला से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, प्रोपोर्शन अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पहले भी बताया हुआ आप लोगों को कि प्रोपोर्शन बेसिकली रेशियो होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, यानी प्रोपोर्शन का वो होता है x ओवर n। इसमें x जो है हमारे पास वो फेवरेबल आउटकम्स होती हैं, x इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। और जो हमारे पास n है वो बेसिकली सैंपल साइज होता है, ठीक है, सैंपल साइज होता है। उसके बाद इसका जो फार्मूला है यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का जो फार्मूला है वो बेसिकली ये है, p हैट प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू 1 माइनस p ओवर n, ठीक है। अच्छा, ये इस फार्मूला में देखें मैंने स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो p इंटू 1 माइनस पी लिखा है, p हैट इंटू 1 माइनस p हैट नहीं लिखे, फर्क या ना लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आप लोगों की मर्जी पे है, लेकिन ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ना, इस पे आप लोगों ने ये बात का ख्याल रखना है कि p हैट होना चाहिए, p हैट प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू 1 माइनस p ओवर n, या p हैट इंटू 1 माइनस p हैट ओवर n, ये एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला है, इस फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, क्वेश्चन देखें 6.5.4, वो कह रहा है इन अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 125 unemployed male high school dropouts between the ages of 16 and 21 inclusive, 88 stated that they were regular consumers of alcoholic beverages. Construct a 95% confidence interval for population proportion. देखें क्वेश्चन में उसने हमें सीधा सीधा बता दिया कि हम लोगों ने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है वो बेसिकली पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए करना है। फर्दर इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि टोटल यानी सैंपल साइज जो है हमारे पास वो 125 है, इसमें से 88 ऐसे हैं जिन्होंने हमारे इंटरेस्ट में जो है वो स्टेटमेंट दी है, यानी हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 88 है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ ना 16 एंड 21 इंक्लूसिव, ये बेसिकली उसने एक एज ग्रुप दे दिया कि इस एज ग्रुप के जो लोग हैं उन्होंने ये बात कही है कि 125 में से 88 ने ये बात कही है कि हम लोग हाई स्कूल में जो है वो अल्कोहलिक बेवरेजेस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वो है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम लोग जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के फार्मूला यूज करेंगे, जो कि मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जो कि ये वाला फार्मूला है, ठीक है। पी हैट का मैंने फार्मूला पहले ऊपर लिख दिया है। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्क्वायर रूट में मैंने p इंटू 1 माइनस पी लिखा, p हैट इंटू 1 माइनस पी हैट नहीं लिखा, तो ये इसका फार्मूला सेम है, ये वही है, p है इज इक्वल टू एक्स ओवर एन या p हैट इज इक्वल टू एक्स ओवर एन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही आंसर है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस।
डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसका जो हमारे पास फार्मूला बनता है ना वो कुछ ये है, ये मैं पहले फार्मूला लिख दूं, बाद में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। P1 हैट प्लस माइनस सॉरी माइनस P2 हैट, ये ब्रैकेट डाल रहे हैं, प्लस माइनस Z अल्फा बाय 2 स्क्वायर रूट में P1 हैट इंटू 1 माइनस P1 हैट ओवर N1। ठीक है, ये N1 और प्लस P2 हैट इंटू 1 माइनस P2 हैट डिवाइडेड बाय N2। ठीक है, और अगेन हमारे पास P1 हैट जो है वो X1 फर्स्ट, बेसिकली 1 जो लिखा हुआ वो फर्स्ट सैंपल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और हमारे N1 और जो P2 हैट है वो हमारे पास सेकंड सैंपल को डिनोट कर रहा है, 2 बेसिकली सेकंड सैंपल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये X2 ओवर N2। ठीक है, ये हमारे पास उसका फार्मूला है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के लिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई एक आधा क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। ये आ गया टॉपिक। हाँ देखें, question is 6.6.2 the objective of a randomized collected trial by ये कुछ people हैं was to determine whether providing women with additional information on pros and cons of screening for carnal cancer would increase the willingness to be screened। a treatment group, अच्छा ये चले रीड करते हैं। a treatment group of 138 women received a leaflet on screening that contained more information। ठीक है, ये कोई information है then the standard, ये मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, then the standard leaflet developed by British National Health Service that 136 women in control group received। अच्छा, यहाँ तक रीड करने के बाद ना हमें दो चीजें पता चल रही हैं, वो ये है कि मैं ये यहाँ तक रीड करने के बाद ना हमें दो चीजें पता चल रही हैं, वो ये कि हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक हमारे पास ये ट्रीटमेंट ग्रुप है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये कोई कंट्रोल ग्रुप है। सही है, ट्रीटमेंट ग्रुप में हमारे पास जो सैंपल साइज है वो 138 का है और कंट्रोल ग्रुप में हमारे पास जो सैंपल साइज है वो 136 का है। लेट्स से हम लोग ट्रीटमेंट ग्रुप को फर्स्ट सैंपल कह लेते हैं और जो कंट्रोल ग्रुप है उसको हम लोग सेकंड सैंपल कह लेते हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है, in the treatment group यानी 138 में से 109 women indicated they wanted to have the screening test for carnal cancer, while in the control group 120 indicated they wanted the screening test। ठीक है, यानी जो ग्रुप 1 है उसमें से 109 वुमेन ने फेवर में रिस्पांस दिया और जो ग्रुप 2 है उसमें से 120 वुमेन ने फेवर में रिस्पांस दिया। यानी आपके पास N1 की वैल्यू 138 है, N2 की वैल्यू 136 है, X1 की वैल्यू 109 है और X2 की वैल्यू 120 है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द difference in proportion for the two populations represented by these samples। तो हमें पता चल रहा है कि हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस का फार्मूला यूज करना है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अगर किसी को यहाँ तक कोई इशू है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी को कोई इशू नहीं है यहाँ तक? क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा, एस्टिमेशन या कॉन्फिडेंस इंटरवल के जो टॉपिक है वो हमारा आज ख़त्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह जो प्रॉपर टाइम होता था क्लास का मंडे ट्यूसडे को, उसी पे ही क्लासेस हुआ करेंगी। और एक बात वो ये कि अभी भी अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस इंटरवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता या कोई भी चीज़ नहीं समझ आती, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर, कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि सर ने पहले भी पढ़ाया, उसके बाद रिवाइज भी किया और फिर हम लोग पूछते हैं, तो ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ आप या ये टॉपिक या ये पॉइंट्स आप लोगों को सारे क्लियर होने चाहिए। तो आप लोग मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। आप बेशक मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आप लोगों को रिस्पॉन्स दे दूंगा, कोई वो मसले परेशानी वाली बात नहीं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो रूटीन के मुताबिक मंडे ट्यूसडे को हुआ करेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।